अभी तक मामा के घर में कभी गए हैं? अरे वो मामा का घर नहीं बोल रहा हूँ, पुलिस वाला मामा, पुलिस वाला मामा नहीं। हाँ नहीं, आने वाला समय में जाने का कुछ योग लग रहा है? कोई प्रूव कर पाए नहीं कर पाए, अभी आपको ऐसा लगे या नहीं लगे। कुंडली में अगर लग्न से द्वादश में राहु बैठा हो, एक नंबर सबसे डेंजर जोन होता है, और नीच का राहु बैठा हो। दूसरा, शुक्र और गुरु बैठे हों एक घर में युति बना के, और वहां पर गुरु 12th लॉर्ड बन के चंद्रमा से द्वितीय स्थान में हानपा सुनपा योग में जाता है, राजयोग बना ग्राहिक स्थिति में, लेकिन यहां पर 12th लॉर्ड इन सेकेंड हाउस। 12th माने जेल, फॉरेन टूर एंड ट्रैवल्स, 12th मीन्स खर्चा, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, गुप्त शत्रु, जाके द्वितीय घर में बैठ जाए तो इसको बोलते हैं दैवी प्रकोप योग, इष्ट देवी प्रकोप योग। बड़ा आशा सावधानी ऐसे लोगों को जिंदगी में जीना चाहिए। कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, पुलिस, इन सारे लिटिगेशन से जितना 100 किलोमीटर दूरी बना के रखना चाहिए। 10 रुपया ले ले बाबू, लेकिन मेरे साथ मत लग। अंडर टेबल में कुछ समाधान हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन सामना में जाके ऐसे लोगों को कभी नहीं भिड़ना चाहिए। कुंडली इस क्षेत्र में देखो, आपका कुंडली दुर्बल नहीं है, छठा स्थान में मंगल शनि बैठे हैं, बाप बोल के जिताएगा, आज नहीं तो कल जिताएगा। लग्न से छठा में केतु बैठा है, बाप बोल के जिताएगा, आज नहीं तो कल सफलता मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लिटिगेशन और परिस्थिति कभी कभार आप न्याय में हो, आप अन्याय नहीं किए हो, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ गुप्त षड्यंत्र के कारण ऐसे कंडीशन में झूठा माली मकदमा केस कोर्ट कचहरी में आदमी फंसता है, और जो नहीं किया है उसी का दोषारोप उसके जिन सर में आके अट्ठा लगा, मतलब कटहल खाए कोई अट्ठा लगाए आपके सर। सभी को यही रहता है ऐसे कुंडली में कि जो कोई जो कुछ करे दोष आपके सर में लगाए। ठीक है, ये कुंडली का एनर्जी है। इसमें बहुत सावधान ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं कि भाई जीत जो जाओगे, आपको कोई हरा नहीं सकता। एज पर यू आर ए मकर राशि, कोई नहीं हरा सकता, शनि का वरदान रहता है। और दूसरा यह है कि चंद्रमा से छठा में शनि, आपको जीत तय है। चंद्रमा से छठा में मंगल, जीत तय है। लग्न से छठा में केतु, जीत तय है। यानी हारोगे तो नहीं, मजबूत है। छठा स्थान पाप ग्रह बैठे हैं, बढ़िया। छठा स्थान के ऊपर पाप ग्रहों का दृष्टि है, बढ़िया। लेकिन जो जिंदगी का पहला फेज रहेगा, उस जीत तक पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलवा देता है, बहुत चप्पल घिसवा देता है, बहुत दिमाग खराब करके रख देता है, बाद में दिल खुश कराता है। दिल खुश दिमाग खराब नहीं होता है, पहले दिमाग खराब फिर दिल खुश होता है। तो मैं आपको इतना ही एडवाइस करूंगा कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा अगर जिंदगी में शांति चाहते हो, सुख शांति समृद्धि प्रगति विकास चाहते हो, तो ये जितना ज़्यादा ऐसे लोगों से दूर रहो उतना बढ़िया है। पैसा बहुत आ जाएगा, नौकरी बहुत आ जाएगा, मान सम्मान बहुत आ जाएगा, लेकिन पचड़े में पड़े रहोगे तो आपके माइंड का, आपके ब्रेन का सबसे ज़्यादा मेमोरी स्टोर चित्त मैला, चिंता, टेंशन, इनके कारण आप नया कोई चीज सोच के आगे विकास कर नहीं सकते। निर्णय आपके हाथ में है। चलो एस्ट्रोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम है वो तो मैं आपको रेमेडी दे दूंगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली आपके पास जो एनर्जी है, पर्टिकुलरली शुक्र गुरु एक साथ रहना, द्वादश में राहु का रहना, शनि मंगल युति बना के रहना, ये सारे कह रहे हैं। और आपके कुंडली में अष्टम स्थान में मृत्यु तुल्य पीड़ा का जो ग्रह है वो जाके सुख के घर में बैठ गया उच्च का होके, तो क्या बोलेंगे, जिंदगी में इसका मृत्यु तुल्य पीड़ा सबसे ज्यादा रहेगा, जिससे वो निकल नहीं सकता। तो निकलना है तो क्या करना चाहिए, समझदारी के साथ
इन सब पचड़ों से और ऐसे लोग जो आपको इन पचड़ों में डालते हैं, भाड़ में जाए बोल के वहां थूक दो वैसे नौकरी को और थूक दो ऐसे लोगों को, और नया जगह में चलो और नए सिरे से काम शुरू करो। 2 पैसा कम मिलेगा और क्या हो जा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जो आदमी शांति में रहता है उसको समृद्धि मिलता है। शांति ही नहीं है तो फिर क्या करना है ऐसे मान सम्मान पैसा रुतबा ओहदा को। ये पहला मेरा विचार है, हालांकि नेगेटिव है। मैं तो पॉजिटिव लेवल पे कहें तो लड़ो भिड़ो मारो, इनके नाम पे तंत्र करो मंत्र करो, छोड़ो मत, ऐसे बोलना चाहिए था। लेकिन अभी मकर राशि का टॉप गुड बेस्ट टाइम है, तीसरा का शनि है, प्रोग्रेस प्रगति है, रिकवरी का टाइम है। इस समय अगर इन्हीं के पचड़ों में पड़ोगे तो फिर जिंदगी का विकास कब करोगे, जिंदगी में मजा कब लोगे, मस्ती कब मिलेगा। तो इनसे मैं रास्ता बता दूंगा, भिड़ना उड़ना और इनको कैसे पानी पिलाना है बता दूंगा, लेकिन कोई मतलब का नहीं है। यू जस्ट योर वेस्ट योर एनर्जी मनी एंड माइंड एंड मसल्स एंड एवरीथिंग, कि आप सोचोगे कि मैं इनको लड़ लुड़ के जीत लूंगा, आखिरी में मिलेगा क्या, बाबा जी का ठुल्लू। तो यू डोंट वेस्ट योर टाइम एनर्जी स्पेस फॉर सच काइंड ऑफ नेगेटिव प्रॉब्लम। ये है चला जाएगा, और आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी आने वाला समय में बाहर निकल जाओगे। क्योंकि आपके कुंडली में दोनों लग्न से छठा चंद्र से छठा बहुत पावरफुल में बैठा है, इसका कोई दो राय नहीं है। आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये भी सही है। लेकिन निर्णय आपके हाथ में है कि वेदर यू वेस्ट योर टाइम स्पेस एनर्जी, और आप चाहते हो कि मुझे अपने जिंदगी में प्रगति करना है, प्रोग्रेस करना है, उन्नति करना है, और इन प्रगति इत्यादि के पीछे एक ही बेस है, दैट इज शांति। आपका माइंड प्रोसेस, आपका थॉट प्रोसेस जब तक चेंज नहीं होता है तब तक तो नया प्रोजेक्ट प्लानिंग टारगेट आपको मिलेगा ही नहीं ना। क्योंकि 7.5 का पुराना पचड़ा दिमाग में घुसड़ के बोल रहे हो कि मेरा जिंदगी में कब अच्छा हो जाएगा, कब तक निकल जाऊंगी। जब तक माइंड चेंज नहीं होता है तब तक जिंदगी दुनिया चेंज नहीं होता है। और माइंड को जब तक थ्रस्ट नहीं करते हो, एक सिस्टम पे चल रहा है, सोच रहा है मार दूंगा काट दूंगा हाड़ दूंगी, वो मेरा ऐसा कर दिया मैं ऐसा कर दिया, उसका एसिड डाल दूंगा, उसका बम लगा दूंगा, उसका कट्टाल मार के उसका फोड़ के फटा के फूल कर दूंगी, मारूंगा गोली नीचे से निकलेगा, मुंह से आदमी बोलेगा गंजा खा के मर गया। ये क्रोध है, अहंकार है, एक ईगो है, या आपके अंदर का बदला का भाव है, या आपके मन में इस प्रकार के मतलब जिसको बोलते हैं उग्र भाव है। लेकिन इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी टाइम आ गया, 7.5 खत्म हो गया, अभी हमें कैसे आगे बढ़ना है, और उसके लिए माइंड चेंज प्लेस चेंज होना है। और ग्रह भी बोल रहे हैं ये गुरु महादशा खत्म हो जाएगा, 3 साल के बाद शनि आ जाएगा, आपको ऑटोमेटिक भगाएगा, आप चाह के भी उस जगह में रह नहीं सकते, और रहोगे तो बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है ना। दूसरा है कि इस समय चंद्रमा से द्वितीय स्थान में गुरु, लग्न से गुरु तृतीय स्थान में, तो वो तो नेचुरल एनर्जी बोलता है कि यार अपने बॉर्न प्लेस में मत रहो, थोड़ा सा दूर जाओ, थोड़ा सा वहां से हटो। आप जानबूझ के बोल रहे हो नहीं हम अपने घर में रहेंगे, अपना माँ बाप का सेवा करेंगे, बढ़िया बात, अच्छा बात, लेकिन ग्रह तो बोल रहा है कि भाग, ग्रह तो बोल रहा है कि दौड़ लगा। अब ये गुरु का महादशा भी बोल रहा है तीसरा स्थान में निकट स्थान यात्रा, और आगे चल के जब गुरु खत्म हो जाएगा शनि शुरू हो जाएगा, तो लग्न से सप्तम बोलता है लॉन्ग टूर एंड ट्रेवल्स, भाग 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 भाग। आप बोल रहे हो कि हम तो अपना घर में पकड़ के बैठे रहेंगे, बैठ के दिखाओ, बैठ भी जाओ, लेकिन सबसे ज्यादा मेंटल अनस्टेबिलिटी, हरासमेंट, बहुत ज्यादा कष्ट। मतलब ग्राहिक एनर्जी कह रहा है कि दौड़, और आप कहो कि मैं नहीं दौड़ने वाली, मैं तो यहां बैठे रहूंगे गढ़ के, तो ग्रह तो नहीं छोड़ेंगे ना। आपको इंटरनली एक अंदर एक युद्ध चलता रहेगा, इंटरनली एक लड़ाई चलता रहेगा। तो आप अपने से कितना दिन लड़ोगे, अपने ग्रहों से कितना दिन लड़ोगे। उठो जागो भागो और काम ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ठीक है। हाँ 100% नौकरी चेंज का योग है। मकर राशि का नौकरी चेंज का योग नहीं होगा तो किसका होगा अभी बताओ। नौकरी चेंज का प्रचंड योग है, और करेगा, बाप बोल के करेगा, छोड़ेगा नहीं है। ठीक है ना। और देखो ऐसा है ना भाई, द्वितीय स्थान में गुरु बैठा है, देख लो सिंपल, अभी भूल जाओ 12th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा, और इसका दृष्टि को अगर देखोगे तो कहां दिखेगा द्वितीय स्थान का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि में दसम स्थान को देख रहा है। दसम स्थान को देख रहा है तो मैं बोलता हूं वर्गोत्तमी स्थिति में वहां पर एनर्जी है, वर्गोत्तमी गुरु है। भागो,
100 नौकरी छोड़ दो फिर भी भिखमंगा नहीं बन सकते, ठीक है? 100 का 100 नौकरी छोड़ दो फिर भी नौकरी मिलेगा। और डॉक्टर हो के डरोगे तो फिर किसे समझाए भाई? आप ऐसे बैग ले लो, पैरासीटामोल, एंट्रोक्विनिन, सेंट्रोक्विनल, बेक्टोमाइसिन, टोटोमाइसिन सब पकड़ो, रास्ते में घूमो, लोग ऐसे ही लाइन लगाएंगे, ठीक है ना? तो डरो मत, डॉक्टर वाले डरते नहीं है। और सुनो मैं बताता हूं, वो जो भेलोर कभी गए हो आप? भेलोर ना आप भेलोर कभी गए हो क्या? भेलोर हॉस्पिटल कभी गए हो? वो जो तमिलनाडु में भेलोर का हॉस्पिटल है ना, सबसे बड़ा हॉस्पिटल, भेलोर हॉस्पिटल, नहीं ना? हाँ, तो एक बार ऐसे घूमने के लिए जाओ, ठीक है? आप डॉक्टर हो ना, तो आपका कुंडली में जो योग है उसी के लिए मैं बता रहा हूं। मतलब आप तो नौकरी ढूंढ रहे हो, आपका कुंडली उच्च का सूर्य बोल रहा है कि आप 1000 आदमी को नौकरी दोगे, ठीक है? आपका कुंडली बोल रहा है, इसी समय इस विषय को छेड़ रहा हूं, नहीं तो नहीं बोलता। मेरा बात मान के किसी ना किसी दिन कोशिश करो एक बार भेलोर हॉस्पिटल जाने के लिए। भेलोर हॉस्पिटल घुसते ही एक चर्च है अंदर, उस चर्च के राइट साइड में आदमी लोग कैंडल जलाते हैं। वो जो कैंडल जलाते हैं, कैंडल जलाने का ठीक पीछे एक ऑडिटोरियम टाइप है जहां पर जो लोगों को दिखाने के लिए रखा जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रदर्शनी गृह। तो वहां जरूर जाना और टाइम बिताना। उसमें से एक फोटो है, वो जो एक नर्स थी ना, एक नर्स, सिंपल नर्स थी, आप तो डॉक्टर हो, एमबीबीएस हो, वो गांव-गांव घूम के लोगों का सेवा करती थी, ट्रीटमेंट करती थी, सहायता करती थी, ठीक है? एक छोटा सा टेबल और कुछ मेडिसिन दवाई लोगों से मांग के। और उसका फोटो देखना, ज्ञानी जयंत सिंह के साथ, वाजपेयी जी, इंदिरा जी के साथ, सब फोटो है। आज के डेट में भेलोर हॉस्पिटल एक गांव है, एक शहर है। मतलब इतने बड़े बड़े बिल्डिंग स्ट्रक्चर और इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स और इतने बड़े बड़े ऑपरेशन, ये साउथ एशिया का सभी रोगी वहां पर आते हैं ट्रीटमेंट होने के लिए। देखना, इमिग्रेशन में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और कुवैत, बहुत सारे रोगी आते हैं वहां ट्रीटमेंट होने के लिए। कितना बड़ा है वो, तीर्थ है, मेडिकल साइंस का तीर्थ है। आप वहां से जाओ, प्रेरणा पा के आओ। मैं भी गया हूं वहां, प्रेरणा मिल के आया है। तो आपका कुंडली में हॉस्पिटल बनाने का योग है, आप एक डॉक्टर, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, नौकरी भाग रहा है बोल के रो रहे हो, चंद रुपया के लिए रो रहे हो, ठीक है? तो जिसका कुंडली में छठा मजबूत, जिसके कुंडली में सूर्य उच्च का, जिसके कुंडली में शुभ ग्रह एक घर में धन स्थान में जाके बैठ रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? हॉस्पिटल बनाओ, हॉस्पिटल, क्लिनिक, सोशल सर्विस, समाज, लोगों के लिए काम करना। लग्न से सप्तम का शनि, जब तक नहीं करोगे तब तक ये छोड़ेगा नहीं, ठीक है? तो अपने को पॉजिटिव रखो, अपने को सेल्फ मोटिवेट रखो, और ये छोटे छोटे चंद रुपयों के पचड़ में मत पड़ो, और लोगों का सेवा और बड़ा टारगेट रख के बड़ा काम करने का सोचो। ये टाइम है और आपका कुंडली भी कह रहा है, हो जाएगा, ठीक है?